तो देखिए ऑपोजिशन की कोशिश क्या है ये प्रतिमा ने आपको बताया और इसी लाइन और लेंथ पर ऑपोजिशन पार्टीज के बयान सामने आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या बनाई गई है, आइए उस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस की एनडीए के सहयोगी दलों टीडीपी, जेडीयू और हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी जो है उसके रुख पर नजर है कि इन सहयोगियों का रुख क्या होता है। सरकार पर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया जाएगा। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ऑपोजिशन की यह तैयारी है और ये भी कि पूरे बिल का विरोध करने के बजाय पॉइंट वाइज पॉइंट यानी जो अलग अलग क्लॉज है इसमें उसका विरोध किया जाएगा। इसको लेकर भी रणनीति तैयार कर ली गई है। विपक्ष मुस्लिम समर्थक दिखने के बजाय ध्रुवीकरण का आरोप लगाएगा सरकार पर, यह भी कोशिश होती हुई नजर आएगी। जी हां, विपक्ष ने बिल पेश करने के बाद स्थायी समिति के पास भेजने की इसे मांग भी की है कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। सरकार भी बिल पेश होने के बाद चर्चा और इसे पास कराने पर जोर नहीं देगी, ये भी बात सामने आई। और इस बीच आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश यादव का पोस्ट, बिल में संशोधन बस एक बहाना है, कि अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है, भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती, भाजपाई हित में जारी। तो कुछ इस तरीके से हमलावर अखिलेश यादव। तो देखिए अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, आपने देखा। इस बिल का विरोध कर रहे असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव, दोनों के बयान भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। विपक्ष के नेताओं का इस मसले पर क्या कहना आपने सुना। आपको बता दें, इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बात की है, सुनिए जरा। राजीव कुमार राय हमारे साथ है। सर, आज सरकार वक्फ में संशोधन वाला विधेयक ला रही है, समाजवादी पार्टी को किन किन मुद्दों पर, किन किन पॉइंट्स पर आपत्ति है? जिन मुद्दों पर आपत्ति हम दर्ज कराएंगे सदन में, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात की है कि जिन मुद्दों को विपक्ष लगातार उठा रहा है सदन में और उस पर सरकार न सुन रही है न सोच रही है, तो जब चुनाव आता है तो अपनी तिजोरी से ऐसे मुद्दे निकालते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह की हरकतों का भी हम विरोध करेंगे, इस सरकार की इस तरह के कार्यप्रणाली का भी हम विरोध करेंगे। इस बिल का समाजवादी पार्टी विरोध करी सदन के अंदर, पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। लेकिन सरकार ये कह रही है गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं, गरीब मुस्लिम अनाथ हैं, उनके लिए बिल है और उन्होंने सरकार से शिकायत की थी, मांग की थी। इतनी चिंता उन बच्चों के लिए क्यों नहीं जिन बच्चों का भविष्य सरकार ने बर्बाद कर दिया, पेपर लीक करा के, नौकरियों पर रोक लगा के, महंगाई बढ़ा के। किसानों की चिंता क्यों नहीं है, बेटी बहनों की चिंता क्यों नहीं? इस सरकार को चिंता सिर्फ अपने वोट की और अपने सीट की है, जो बचने वाला नहीं है।